हेलो फ्रेंड्स, आज हम करें वर्कशीट नंबर 63 हमारी मैथमेटिक्स की। देखिए, आज हमें पढ़ना है मीन, एज्यूम मीन मेथड के द्वारा। ये एज्यूम मीन मेथड क्या होता है? हम इसमें खुद ही एक मीन एज्यूम करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? ये हमारी हेल्प करता है कि हमारी कुछ कैलकुलेशन को रिड्यूस करने में। अब देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है? हमारा इसका फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। अब ए क्या है? हमारा ए एज्यूम मीन है, एफ आई क्या हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास है, और डी आई हमारा होता है डेविएशन ऑफ आई क्लास। इसका मतलब जो हमारा एक्स आई माइनस ए, ओके, एक्स आई माइनस ए होता है। फिर हमारा एफ आई, जो एफ आई इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टोटल नंबर ऑफ वेशन। फिर उसके बाद हमारा एक्स आई है, एक्स आई क्या होता है? हमारा अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट और अपॉन में 2। तो चलिए, ये हमारा क्या था? ये तो हमारा फॉर्मूला था। अब फॉर्मूला के बाद हम क्या देखते हैं? कुछ स्टेप्स देखते हैं जो हमें मेथड निकालने के लिए, जो हमारा मीन है उसे कैसे निकालते हैं, तो उसके कुछ मेथड है। पहले हमें क्या करना है? टेबल बनानी है। जो हमें टेबल दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें फिर से टेबल बनानी है। उसमें क्लास इंटरवल लिखना है फर्स्ट कॉलम में, और फिर हमारा एफ आई लिखना है, फिर उसके बाद हमारा एक्स आई लिखना है, और फिर हम ए निकाल कर फिर उसमें से हम डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए निकालेंगे। उसके बाद हम सम करेंगे एफ आई और डी आई का, और फिर हम फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालेंगे। चलिए, जब हम इसे देखेंगे तो हमें आसानी समझ में आएगा कि हमें इसे करना क्या है। तो हम इसमें देखते हैं। देखिए, पहले हमें देखिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है, उसमें देखिए ये हमारा क्या है? क्लासेस है। उसके बाद हमारा एफ आई है यानी फ्रीक्वेंसी है, फिर हमारा एक्स आई निकल कर आ रहा है, और उसके बाद हमारा डी आई है, और फिर डी आई के बाद एफ आई और डी आई है। अब इसमें है क्या? क्लासेस हमें पता है, एफ आई भी हमने निकालना सीख लिया। एक्स आई क्या होता है? जो हमारी क्लासेस होती है उसका जो मिड पॉइंट होता है वो हमारा एक्स आई होता है। और डी आई क्या होता है? डी आई जो हमारा होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई तो हमें पता चल गया, पर ए क्या है? ए देखिए, जो हमारा ये नंबर है इसमें देखिए, हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे जो हमें गिवन नंबर है। अब तो यहाँ पर हमने ये पार्टीशन कर दिया और ये पार्टीशन कर दिया, दो इधर दो इधर, लास्ट बचा ये वाला 14 से 20 के बीच में। अब 14 और 20 के बीच का जो मिड पॉइंट आता है वो कौन सा आता है? 40 और 20 के बीच का जो मिड पॉइंट आता है वो 17 आता है। 14, 15, 16 और 18, 19, ठीक है। तो हमारा मिड पॉइंट क्या हो गया? 17 हो गया। तो हमारे ए जो है निकालना हमें आ गया। अब हम देखिए क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या पहला कहता है कि द टेबल शो बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड ऑफ द 25 हाउस होल्ड। 25 घरों के आपको बताया हुआ है कि वो कितना फूड के ऊपर एक्सपेंस करते हैं। आपको मीन निकालना है एज्यूम मीन मेथड के द्वारा। ओके, तो देखिए डेली एक्सपेंडिचर इसका क्या है? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300। और नंबर ऑफ हाउस होल्ड क्या है? 5, 4, 4, 5, 12, 2, 2। अब हम निकालते हैं, हम इसे आंसर करेंगे कैसे? तो हमारा पहले हम क्या लिखते हैं? हमारा क्लास इंटरवल जो है वो हमारा क्या होगा? डेली एक्सपेंडिचर में। तो ये हमारा आ गया। फिर हम इसके एफ आई जो हमें नंबर्स गिवन है हम वो सारे लिख देंगे, और फिर हम इसके बाद हम सबका एक्स आई निकालेंगे यानी इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। 100 और 150 का 125, 150 और 2 का 175, 200 से 250 का 225 और 250 से 300 का 275, और आगे लास्ट में 325। फिर हम डी आई निकालते हैं। डी आई से पहले हमें एक्स ए पता होना चाहिए, तो हमारा ए जो निकल लगा आता है वो है हमारा 225। 225 कैसे आया? देखिए, जो हमारे ये नंबर्स है हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा? हमारा मिड पॉइंट जो आएगा इस वाले में आएगा। तो मिड पॉइंट क्या है इसका? हमारा 225 है। तो हमारा 225 क्या आ गया? ए आ गया। अब हम डी आई निकालेंगे, क्या होगा? एक्स आई। एक्स आई में से माइनस करेंगे 225 को, तो हमारा आंसर आता है -100, -50, 0, 50, 100। फिर हमें इसके बाद क्या करना है? एफ आई और डी आई निकालना है। एफ आई क्या है? एफ आई ये है हमारा, और डी आई ये है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -400। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -250। फिर हमारा 0, 100 और 200। इसके बाद हम क्या करेंगे? एफ आई का सम निकालते हैं, वो हमारा 25, और एफ आई और डी आई का सम निकालें तो हमारा आएगा वो 350, -350। इसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे मीन एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सम एफ आई। 225 और नीचे में हमारा जो एफ आई डी आई है -350, और नीचे में एफ आई 225। फिर हम एक्स बार निकालें, क्या होगा हमारा? एक्स बार कैसा आएगा? हमारे इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है -40। ठीक है, तो 225 -14 आया हमारा 211। यानी कि मीन ऑफ द डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड क्या है हमारा? 211 रुपये। 211 रुपीज है डेली का उनका खर्चा फूड के ऊपर।
सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जिसमें डेली पॉकेट मनी बताई हुई है बच्चों की एक लोकेलिटी के अंदर। इनकी मीन पॉकेट जो मनी है वो कितनी है, 18 रुपीज है। आपको फ्रीक्वेंसी एफ एक माइनस है, उसे आपको बताना है कौन सा है। तो चलिए हम इसका आंसर करते हैं। अब देखिए, पहले हम इसका डेली अलाउंस लिखेंगे जो हमारा क्लास इंटरवल कहलाएगी। क्लास इंटरवल करने के बाद हम सबके एफ आई लिखेंगे। एफ आई हमें गिवन से तो सारे हम फिर लिखेंगे, फिर हम सबके एक्स आई लिखेंगे, सबका मिड पॉइंट लिखेंगे। सबका फिर 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। इसके बाद हमारा डी आई निकालते हैं हम। उससे पहले हमारा ए जो होगा, ए क्या होगा हमारा, देखिए इन सब में से हमारा ए जो होगा ये पॉइंट तो हमारा बचा ये वाला। तो इसमें क्या होगा, हमारा 18 होगा जो हमारा ए होगा। ठीक है, एज्यूम मीन क्या है हमारा 18 है। अब एज्यूम मीन आ गया हमारा 18, तो हम क्या करेंगे, डी आई निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हमारा ये है, इसमें से माइनस करेंगे 18, 12 में से माइनस 18 हुआ तो -6, देन -4, -2, 0, 2, 4, 6। ओके, इस तरीके से हमारा आंसर आया। फिर हम निकालेंगे एफ आई और डी आई। हमारा एफ आई यहाँ पर है और डी आई हमारा यहाँ पर है, तो 7 मल्टीप्लाई -6 हमारा 42, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई -4 हमारा 24, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, फिर 0, फिर 2f, फिर 20 और फिर लास्ट में हमारा 24 आता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम सम निकालेंगे एफ आई का। एफ आई का हमने निकाल दिया सम, और फिर हम निकालेंगे एफ आई और डी आई का। तो हमारा ये आंसर आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला पुट करेंगे, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। तो हमारा आंसर आता है क्या, हमें पहले से ही जो हमारा एक्स बार है मीन हमें गिवन था 18। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 18 प्लस -40 प्लस 2f, यानी कि हमारा एफ आई की वैल्यू लिखेंगे, ऊपर एफ आई और डी आई के लिखेंगे, नीचे हमारा एफ आई की वैल्यू रखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, जो यहाँ पे 18 जो पॉजिटिव में है हम इधर भेज देते हैं इसके साथ माइनस करने के लिए। माइनस करने के बाद हमारा आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। 0 और इक्वल्स टू -40 प्लस 2f, 44 प्लस f। फिर हमारा क्या आया देखिए, फिर हम जो हमारा 44 प्लस एफ है हमने उसको भेज दिया मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारा क्या आंसर बचता है, -40 प्लस 2f। इसके बाद हमारा -40 इधर जाएगा तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव और फिर सीधा 2f। अब हम f की वैल्यू निकालेंगे तो 40/2 और इसे काट करने के बाद हमारा आंसर आएगा, f आता है 20। ओके, तो हमारा f आ गया 20। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।